ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में ये कहते हैं कि बौद्धिक स्तर पर भले ही संसार को मिथ्या कह लें, परंतु व्यवहार में तो वो सत्य हैं और साथ ही दुखदायी भी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भक्ति और सत्संग के द्वारा ही इस द्विधा व्यापार एवं श्रमजन्य सांसारिक दुखों का निराकरण संभव है। जिस प्रकार पद में अभिव्यक्त किया है, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द में पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। हे हरि, यह ब्रह्म की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाई। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव होई, कहु के ही लेके कही न जाई मृग बारी। सत्य ब्रह्म ते दुख होई बिसेके, सुबग सेज सोबत सपने बारिद बुड़त भय लागई। कोटि हूँ नाव न पार पाँव सो, जब लगी आपू न जागई। अन्य विचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुख खारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति घावई। रघुपति भक्ति संग, संगति बिनु को भव त्रास न सावई। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। मृषा झूठा या झूठ, तापत्रय मतलब दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट। के ही लेके किस कारण, मृगा असत्य मिथ्या, मृगबारी मृग जल अर्थात मृग तृष्णा। विशेषे विशेष, बारिद समुंदर, बूढ़त डूबते हुए। श्रुति वेद, भवत्रास सांसारिक कष्ट। संशय विकल्प ज्ञान, कुछ का कुछ मान लेना। अब व्याख्या देखेंगे। हे हरि, यह ब्रह्म की अधिकाई, देखत सुनत कहत समझत संशय संदेह न जाए। श्री राम को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह अज्ञान और ब्रह्म की अधिकता का ही प्रभाव है कि देखते सुनते कहते और समझते हुए भी प्राणी इस संसार की सत्यता और असत्यता के संबंध में अपने मन के भ्रम संशयों को दूर नहीं कर पाता है। जो जग मृषा तापत्रय अनुभव होई, कहु के ही लेके कहीं न जाई मृग बारी। सत्य ब्रह्म ते दुख होई बिसेके। हे नाथ, यदि मैं यह स्वीकार कर भी लूँ कि यह जगत मिथ्या है, तो फिर यह समझ नहीं पाता कि दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों की अनुभूति क्यों हुआ करती है। हे प्रभु, आप ही बताइए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मिथ्या कारण का कार्य भी मिथ्या ही होना चाहिए। इसके साथ ही यह तथ्य भी उल्लेखनीय है, जैसे मृग जल अर्थात मृग तृष्णा के समय जो पानी जैसे दिखता है ना, मृगजल रूपी ये जगत असत्य होते हुए भी जब तक प्राणी की बुद्धि पर ब्रह्म का और अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है, तब तक सत्य ही प्रतीत हुआ करता है। तथा इसी सत्य असत्य के ब्रह्म में ग्रस्त होकर मानव हमेशा दुखी होता रहता है। सुबग सेज सोबत सपने, बारिद बुड़त भय लागे। कोटि हूँ नाव न पार पाँव सो, जब लगे आप ना जागे। भ्रम की स्थिति का यहाँ तुलसीदास जी बढ़िया स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर शैया पर शयन करता हुआ व्यक्ति अगर स्वप्न में समुद्र में डूबने से डरता है और उस समय करोड़ों नावें भी उस समुद्र से पार ले जाने में असमर्थ रहती हैं और उसकी वजह से मुक्ति
तभी होती हैं जब उसकी आंख खुल जाती हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य माया मोह से उद्भूत होने वाले अज्ञान से आविष्ट रहता है, तब तक उसका उद्धार संभव नहीं हो पाता है। उसका उद्धार तभी संभव है जब वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। हे स्वामी, जब तक प्राणी अज्ञान अंधकार में लिप्त रहता है, तब तक उसकी यह भयंकर संसार भी रमणीय प्रतीत हुआ करता है। हाँ, जिन लोगों के आचरण में समसंतोष और दया भावना की प्रधानता रहती है, उनको इस संसार के दुख पीड़ित नहीं कर पाते हैं, परंतु जागतिक पदार्थ सुखकर प्रतीत होने लगते हैं। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जदपि झूठ श्रुत गावै, रघुपति भक्ति संग संगति बिनु को भाव त्रास न सावै। हे प्रभु, यह संसार माया का प्रपंच ही है और वेदों में इसको उचित ही मिथ्या कहा गया है। इसके संतापों का आपकी भक्ति और सत्संगति के प्रभाव में विनाश नहीं हो सकता। सांसारिक प्रपंचों और संतापों से आपकी भक्ति और सत्संगति से ही छुटकारा मिल सकता है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। देखत जाई में विशेषोक्ति अलंकार है। को भवत्रास न सावे में वक्रोक्ति अलंकार है। देखत गुणत कहत समुझत व्यवहारी सुखकारी में पद मैत्री है। सुबग सेज सोबत सपने बारिद बोड़त बै लागे में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव की चिंतन पद्धति का सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण किया है और जीवन एवं जगत के प्रति यथार्थवादी एवं व्यावहारिक दृष्टि प्रदान की है। इस पद में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम पर प्रत्येक कार्य करने की बात कहकर निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत ही अनूठे ढंग से किया है। बात भी ठीक है, संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है पुकारते रहने से कुछ लाभ नहीं होता। पहले तो कर्म का त्याग, मतलब मनसा वाचा कर्मणा असंभव है, और फिर कदाचित संसार सत्य हुआ तो कर्म त्याग पाप होगा। अतः वासना त्याग ही श्रेयस्कर है। धर्माचरण द्वारा जीवन भी सुखी बनता है और ज्ञान की उपलब्धि भी होती है। भगवत गीता में भी यही प्रतिपादित किया है। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विद्यो भूतिद्वा नीतिमतिर्ममः। यहाँ इस पद में अविद्या के नाश के दो मुख्य उपायों का प्रतिपादित किया गया है। एक भगवत भक्ति और सत्संग, ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण।